Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. Today we are going to study the later half of lesson 11, I Have a Dream. And if America is to be a great nation, this must become true. और अगर अमेरिका एक अजीम कौम बनना चाहता है तो इसको सच साबित होना होगा। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि उसमें एक नगमे का जिक्र किया गया था जो वो आज़ादी के लिए गाया करते थे, और इस हिस्से में मार्टिन लूथर किंग अपने तमाम तर लोगों को इस बात पर कल कर रहा है कि अगर अमेरिका वाकई एक अजीम कौम बनना चाहता है तो सबको मिलजुल कर इत्तेफाक से काम करना पड़ेगा। अगर अमेरिका एक अजीम कौम बनना चाहता है तो इस ख्वाब को हकीकत बनना चाहिए। So let freedom ring from the prodigious hilltops of New Hampshire। इसलिए आज़ादी की इस झनकार को न्यू हैम्पशायर की उन अजीम पहाड़ी चोटियों से गूंजने दो। पहाड़ी चोटियों ने तो कुछ नहीं करना, मतलब इसका ये है कि उन पहाड़ी चोटियों पर जो लोग रहते हैं वो वहीं पर रहते हुए आज़ादी के लिए पूरी कोशिश करें। तो न्यू हैम्पशायर की अजीम पहाड़ी चोटियों से आज़ादी के इस नगमे को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क। आज़ादी के इस झनकार को न्यूयॉर्क के उन जसीम बुलंद बाला पहाड़ी चोटियों से गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग अलेगनीज ऑफ पेनिसिल्वानिया। आज़ादी को पेनिसिल्वानिया के बुलंद बाड़ा पहाड़ी सिलसिले से गूंजने दो। आज़ादी को पेनिसिल्वानिया के इस बुलंद बाला पहाड़ी सिलसिले से गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो केप रॉकीज ऑफ कोलोराडो। आज़ादी के इस नगमे को कोलोराडो की बर्फ पोश पहाड़ियों से गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेशियस पीक्स ऑफ कैलिफोर्निया। आज़ादी के इस झनकार को कैलिफोर्निया की उन कर्वेशियस दिलकश बल खाती हुई पहाड़ियों से गूंजने दो। बट नॉट ओनली दैट, सिर्फ यही नहीं, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया। आज़ादी के इस झनकार को जॉर्जिया के स्टोन माउंटेन से गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम लुकआउट माउंटेन ऑफ टेनेसी। आज़ादी के इस झनकार को टेनेसी की लुक आउट माउंटेन से गूंजने दो। चूँकि ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन्स हैं, इस वजह से हम इनका तर्जमा नहीं करेंगे, इनको एज इट इज इंग्लिश में ही लिखा जाएगा। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड मोल हिल ऑफ मिसिसिपी। आज़ादी के इस झनकार को मिसिसिपी के हर तोदे से, हर पहाड़ी से गूंजने दो। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग। हर पहाड़ी सिलसिले से आज़ादी के इस नगमे को गूंजने दो। When will let freedom ring? When will let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, will be able to speed up that day when all of us, black men and white men, will be able to join hands and sing in the words of old Negro spiritual, free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. जब हम आज़ादी को गूंजने देंगे, when we let it ring from every village, जब हम देहात से and every hamlet और हर गांव से इसे गूंजने देंगे, from every state हर रियासत से and every city और हर शहर से गूंजने देंगे, we will be able हम ज़रूर इस काबिल होंगे, speed up that day कि उस दिन को जल्दी ले आएं, when all of us black men and white men जब हम में से हर कोई स्याह फाम और सफ़ेद फाम will be able to join hands हाथों में हाथ डालने and sing in the words of old Negro spiritual और स्याह फाम लोगों की उस रिवायती मौसीकी के अंदाज में गाने के काबिल होंगे। फ्री एट लास्ट, बिल आखिर आज़ाद, फ्री एट लास्ट, बिल आखिर आज़ाद। थैंक गॉड ऑलमाइटी, खुदाया तेरा शुक्र है, वी आर फ्री एट लास्ट, बिल आखिर हम आज़ाद हुए। इन लाइन्स का मैं दोबारा तर्जमा करता हूँ। जब हम आज़ादी को गूंजने देंगे, जब हम इसे हर बड़े गांव और हर छोटे गांव से, हर रियासत और हर शहर से गूंजने देंगे, हम उस दिन को जल्द अज जल्द लाने के काबिल हो जाएंगे जब हम सब स्याह फाम और सफ़ेद फाम आपस में मिलजुल कर ये ताउन करने के काबिल होंगे और स्याह फाम लोगों का कदीम मजहबी गीत इन अल्फाज में गाने के काबिल होंगे कि बिल आखिर आज़ाद, बिल आखिर आज़ाद, शुक्र है खुदाए बुजुर्ग बरतर का कि बिल आखिर हम आज़ाद हुए। तो ये इसका टेक्स्ट था
अब हम टेक्स्ट बुक में दी जाने वाली ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर। नंबर 1, you have come here out of great trials and tribulations means that you have come here after, यानी इस सेंटेंस का मतलब क्या है? ऑप्शंस हैं A, attending a fair, B, facing great persecutions and grief, C, great honors और D, great travels। तो इसका बीटा आंसर है facing great persecutions and grief। नंबर 2, you have been the veterans of creative suffering means that you have been the options A, experienced soldiers of intellectual suffering, B, assets of a nation, C, vanguard of a country और D, army personnel। तो इसका अल्फा आंसर होगा experienced soldiers of intellectual suffering। Number 3, this nation will live out the true meaning of its creed means, यानी ये कौम अपने अकीदे को अमली जामिया पहनाएगी। इसका मतलब क्या है? A, the Negroes will leave the country, B, they will come up to the level of others, C, they will prove their worth और D, they will remain a minority। तो इसका बीटा आंसर they will come up to the level of others। Number 4, what is the dream? ख्वाब क्या है? A, equality of high and low, B, rule of the blacks, C, negotiation of whites और डेल्टा है D, the practice of brotherhood। तो इसका डेल्टा आंसर है द प्रैक्टिस ऑफ ब्रदरहुड। नंबर 5, विच वन इज अ डेजर्ट स्टेट sweltering with the heat of injustice and oppression? वो कौन सी रियासत थी जो ना इंसाफी के जुल्म सितम से दो चार थी? A, जॉर्जिया, B, मिसिसिपी, C, अलाबामा, D, वर्जीनिया। तो इसका बीटा आंसर है मिसिसिपी। नंबर 6, व्हाट डज द गवर्नर ऑफ अलाबामा डू? अलाबामा का गवर्नर क्या करता है? A, creates interferences, मुदाखलत करता है, बीटा makes interruptions, C, uses sweet words और डेल्टा helps the black। तो इसका A है creates interferences। नंबर 7, what will be exalted? किस चीज को आला अरफा बनाया जाएगा? A, hill, B, mountain, C, valley और D, river। तो इसका C आंसर है valley। नंबर 8, एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लो मीन्स कि हर पहाड़ी को चोटी को काबिल रसाई बनाया जाएगा। इसका मतलब क्या है? A, ऑल हाई एंड लो विल बी इक्वल, कि सब अमीर गरीब बराबर हो जाएंगे। बेटा, हिल्स एंड माउंटेन्स विल बी लेवल्ड, पहाड़ियों को बराबर कर दिया जाएगा। C, देयर विल बी नो डिस्टिंक्शन ऑफ क्लासेस, किसी भी किस्म का तबकाती निज़ाम नहीं रहेगा। D, द लो क्लासेस विल राइज अप, निचला तबका ऊपर आ जाएगा, तरक्की कर लेगा। तो इसका अल्फा आंसर ऑल हाई एंड लो विल बिकम इक्वल। नंबर 9, द ग्लोरी ऑफ होम शैल बी रिवील्ड, किसकी ग्लोरी अजमत शान शौकत वाज़े की जाएगी? A, प्रेसिडेंट, B, गवर्नर, C, लॉर्ड और D, मेयर। तो इसका C आंसर लॉर्ड। नंबर 10, व्हाट इज अ ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की खूबसूरत धुन से क्या मुराद है? A, वायलिन, B, a guitar, C, the beautiful song of brotherhood और D, musical composition of brotherhood। तो इसका C आंसर है the beautiful song of brotherhood। अब हम टेक्स्ट बुक में जो सवाल दिए गए उनके आंसर देखते हैं। नंबर 1, what was the cause of Negroes discontentment? उन हबशियों के डिसकंटेंटमेंट गैर मुतमईन होने की वजह क्या थी? आंसर, they were discontented because they were treated as slaves। उनकी असल वजह ये थी कि उनके साथ गुलामों जैसा सलूक किया जाता था। They were economically very weak, इकोनॉमिकली मुआशी तौर पर वो बहुत कमज़ोर थे। They faced injustice and oppression, वो ना इंसाफ़ी और जुल्म सितम का सामना करते। The black were hated just because of the color of their skins, उन हबशियों से इस वजह से नफरत की जाती क्योंकि उनकी जिल्द का रंग स्याह था। नंबर 2, What are the qualities of the veterans of creative suffering? उन तख्लीकी अमल के मसाइब बर्दाश्त करने वाले की खसूसियात क्या थीं? आंसर, The veterans of creative suffering are courageous and brave। वो बहादुर और जुर्रतमंद हैं। They are always ready to work with the faith that misery would prove redemptive।
वो हमेशा से इस अकीदे के साथ काम करने पर तैयार हैं कि बिला कसूर मिलने वाली सजाएं निजात दहिंदा होती हैं। नंबर 3, व्हाट इज़ द ड्रीम ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर? मार्टिन लूथर किंग जूनियर का क्या ख्वाब है? आंसर, मार्टिन लूथर किंग वांट्स टू सी हिज नेशन राइज अप एंड फुलफिल द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड। मार्टिन लूथर किंग का ये ख्वाब है कि उसकी कौम तरक्की करे और उसके जो अकीदा है उसको अमली जामिया पहनाए। He has a dream that there would be an equality between the black and the white. उसका ये भी ख्वाब है कि सफ़ेद फार्म और स्याह फार्म में मुसावात हो। There would be no injustice and oppression. किसी भी जगह पर ना इंसाफी और जुल्म ना हो। He has a dream that his 4 children will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. और उसका ये भी ख्वाब है कि उसके बच्चों के बारे में राय उनके जिल्द के रंग को देख नहीं बल्कि उनके किरदार की खूबियों को देखकर कायम की जाए। He hopes that his people will be free one day. और वो उम्मीद करता है कि उसके लोग एक दिन जरूर आज़ाद होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, What should be the faith of the Negroes? हबशियों का फेथ अकीदा क्या है? आंसर, They should have the faith that unearned suffering is redemptive. उनका अकीदा ये होना चाहिए कि बिला कसूर मिलने वाली सजाएं निजात दहिंदा होती हैं। One day they will get the reward. एक दिन उनको जरूर इसका इनाम मिलेगा। नंबर 5, what was the necessity of pleading the case of the Negroes' freedom? इसकी क्या नेसेसिटी जरूरत क्या थी कि हबशियों के लिए एक आज़ादी की तदबीर पेश की जाए? आंसर, it was necessary because the Negroes were the victims of oppression. इसकी जरूरत ये थी कि हबशी उस वक्त जुल्म और सितम का शिकार थे। They were spending the lives of slavery. वो गुलामों जैसी जिंदगी गुजार रहे थे। They had no rights for themselves. और उन्हें अपने लिए भी किसी किस्म का हक हासिल नहीं था। नंबर 6, what should be the criterion of judgment for a person? किसी भी शख्स के बारे में जजमेंट राय कायम करने का क्राइटेरियन उसूल क्या होना चाहिए? आंसर, a person should not be judged by the color of his skin but by the content of his character. एक शख्स को उसके जिल्द के रंग के देखकर नहीं बल्कि उसके किरदार की खूबियां देख के उसके बारे में राय कायम करनी चाहिए। नंबर 7, do the Negroes enjoy liberty in all parts of their country? क्या हबशी मुल्क के तमाम हिस्सों में आज़ादी से लुत्फानंदोज होते हैं? आंसर, in Martin Luther King's time, the Negroes did not enjoy liberty, but now they have equal rights in all parts. मार्टिन लूथर किंग के ज़माने में हबशियों को किसी भी किस्म की आज़ादी हासिल ना थी, लेकिन आज के दौर में मुल्क के तमाम हिस्सों में उन्हें मुसावात हासिल है। नंबर 8, from which part of the country did the Negroes gather there? मुल्क के किन हिस्सों से उस वक्त हबशी जमा हुए थे? आंसर, the Negroes gathered there from Mississippi, Alabama, South Carolina, Georgia, Louisiana and other northern cities. उस वक्त मिसिसिपी, अलाबामा, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, लुइसियाना और दूसरे शुमाली शहरों से लोग जमा हुए थे। नंबर 9, राइट डाउन द सॉन्ग इन योर ओन वर्ड्स। वो जो हबशियों का गीत था उसको अपने अल्फाज में तहरीर करें। आंसर, माई कंट्री इज़ अ स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी। मेरा मुल्क आज़ादी की खुशगवार सरजमीन है। आई सिंग फॉर दिस लैंड वेयर माई फादर्स डाइड। मैं इस ज़मीन के गीत, इस सरजमीन के गीत गाता हूँ जहाँ मेरे आबा अजदाद ने वफात पाए। इट इज़ अ लैंड ऑन विच द पिलग्रिम्स फील प्राइड। ये वो सरजमीन है जहाँ पर ज़ायरीन फ़ख्र करते हैं। लेट द फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरीवेयर। आज़ादी के झनकार को हर तरफ से गूंजने दो। नंबर 10, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द रिपीटिशन ऑफ द वर्ड्स। इस लेसन में कुछ अल्फाज बहुत दफ़ा रिपीट किए गए, तो ये रिपीट करने दोहराने का मकसद क्या है? आंसर, द रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स पुट एम्फेसिस ऑन द सब्जेक्ट। अल्फाज को दोहराने से असल मौजू पर जोर पड़ता है। द लिसनर और द रीडर लर्न्स द सब्जेक्ट मैटर वेरी इजीली। तो एक बात बार बार दोहराने से पढ़ने वाला या सुनने वाला वो बहुत मुतासर होते हैं और उसको आसानी से उस बात की समझ भी आ जाती है। अब इस लेसन के जो एक्सटेंसिव क्वेश्चन आंसर हम उनको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वर द सर्विसेज ऑफ मार्टिन लूथर किंग फॉर द नेग्रोज। नेग्रोज के लिए, उन हबशियों के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर की क्या खिदमात थी? आंसर, द नेग्रोज वर लीडिंग अ मिजरेबल लाइफ इन अमेरिका। दे हैड नो सिविल राइट्स। अमेरिका में वो हबशी इंतहाई बुरी किस्म की जिंदगी गुजार रहे थे, उन्हें किसी किस्म के हकूक हासिल ना थे।
They were tortured without any cause and were subjected to countless cruelties. हर वक्त उनके साथ जुल्म सितम किया जाता और बेशुमार उनके साथ अजियतें उनको दी जाती थीं. मार्टिन लूथर किंग was the celebrated leader of the Negroes. मार्टिन लूथर किंग उन हबशियों का हर दिल अजीज लीडर था. He gathered them on one platform, made forceful speeches and inspired them to fight for their rights. उसने उनको एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया, उनके लिए ताकतवर तकारीर की, उन्हें आज़ादी और अपने हकूक़ के लिए लड़ने पर आमादा किया. Ultimately, his sincere efforts bore fruit and the Negroes get freedom. हत्ता के उनके मुखलिसाना कोशिशें रंग ले आईं और इस तरह से उन हबशियों को आज़ादी मिल गई. क्वेश्चन नंबर 3. Where does Martin ask them to go? मार्टिन ने उन्हें किस जगह पर जाने के लिए कहा? आंसर: He asked them to go to Mississippi, to Alabama, to South Carolina, to Georgia, to Louisiana, to the slums and ghettos of the northern cities. वो उन तमाम हबशियों से कहता है कि वो वापस मिसिसिपी, अलाबामा, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया और लुइसियाना जाएं और साथ वो उन तमाम तर पसमानदा और अक़लियती इलाकों में भी जाएं जो शुमाली शहरों में मौजूद हैं. क्वेश्चन नंबर 4. What does Martin dream about his nation? मार्टिन अपनी कौम के बारे में क्या ख्वाब देखता है? आंसर: He dreams that his nation will rise up and live out the true meaning of its creed. वो ख्वाब देखता है कि उसकी कौम ज़रूर तरक्की करेगी और एक दिन अपने अकीदे को अमली जामिया पहनाएगी. क्वेश्चन नंबर 5. What does Martin dream about the Red Hills of Georgia? मार्टिन जॉर्जिया की सुर्ख पहाड़ियों के बारे में क्या ख्वाब देखता है? आंसर: He dreams that one day on the Red Hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. वो ख्वाब देखता है कि एक दिन जॉर्जिया के सुर्ख पहाड़ियों पर साबिका गुलामों के बेटे और साबिका गुलामों के मालिकों के बेटे ज़रूर इस काबिल होंगे कि भाईचारे की मेज़ पर इकट्ठे बैठ सकें. क्वेश्चन नंबर 6. What does Martin dream about the state of Mississippi? मार्टिन ने मिसिसिपी की रियासत के बारे में क्या ख्वाब देखता? आंसर: He dreams that one day the state of Mississippi, a victim of injustice, will be transformed into an oasis of freedom and justice. वो ख्वाब देखता है कि एक दिन मिसिसिपी की रियासत जो इस वक्त नाइंसाफ़ी का शिकार है उसे इंसाफ और आज़ादी के नखलिस्तान में बदल दिया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7. What is the Martin's dream about his 4 little children? मार्टिन का अपने चारों छोटे बच्चों के बारे में क्या ख्याल है? आंसर: He has a dream that his 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. वो ख्वाब देखता है कि एक दिन उसके चारों छोटे बच्चे ऐसी कौम में रहेंगे जहां पर उनके बारे में उनके जिल्द के रंग को देख के नहीं बल्कि उनके किरदार की खूबियों को देखकर राय कायम की जाएगी. क्वेश्चन नंबर 8. How will the situation be after transformation in Alabama? अलाबामा में सूरत हाल बदलने के बाद क्या हालात होंगे? आंसर: There will be a situation where little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls and walk together as sisters and brothers. हालात बदलने के बाद स्याह फाम लड़के और लड़कियां ज़रूर इस काबिल होंगे कि वो हाथों में हाथ डाल के बहन भाइयों की तरह सफ़ेद फाम लड़के और लड़कियों के साथ चल सकेंगे. क्वेश्चन नंबर 9. What is Martin's dream about valleys, hills, mountains, rough and crooked places? मार्टिन का उन वादियों, पहाड़ियों, चोटियों और उन नाहमवार जगहों के बारे में क्या ख्वाब है? आंसर: He has a dream that one day every valley shall be exalted. उसका ख्वाब है कि हर वादी को नुमाया कर दिया जाएगा. Every hill and mountain shall be made low. हर पहाड़ी और चोटी को काबिल रसाई कर दिया जाएगा. The rough places will be made plains. ना हमवार जगहों को हमवार कर दिया जाएगा. And the crooked places will be made straight. और टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा कर दिया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10. What should they be able to do with a strong faith? वो सब एक पुख्ता ईमान के साथ क्या कर सकते हैं? आंसर: They would be able to cut a stone of hope out of the mountain of despair. वो मायूसी की पहाड़ी में से उम्मीद का एक पत्थर तराश सकते हैं. They would also be able to transform the jangling discords of their nation into a beautiful symphony of brotherhood. वो
इस काबिल हो सकते हैं कि अपनी कौम के नामुवाफिक झगड़ों को भाईचारे की खूबसूरत धुन में तब्दील कर सके। They would be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together and to stand up for freedom together. वो इस काबिल हो सकते हैं कि वो इकट्ठे काम करें, इकट्ठे जदोजहद करें, इकट्ठे जेल जाएं और आज़ादी के लिए इकट्ठे डट जाएं। Question 11. What would happen if they let freedom ring from every village and every hamlet, from every state and every city? अगर वो आज़ादी के झनकार को हर गांव, हर कस्बे, हर रियासत और हर शहर से गूंजने दें तो उससे क्या नतीजा निकलेगा? आंसर, इफ दे डू सो, अगर वो ऐसा करते हैं, दे वुड बी एबल टू स्पीड अप दैट डे, वो उस दिन को बहुत जल्दी ले आएंगे जब the black man and white man will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual. तो वो ज़रूर इस काबिल होंगे कि स्याह फाम और सफ़ेद फाम फिर से उन हबशों के पुराने रूहानी गीत को नए अल्फाज के साथ गा सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 12. Who was Martin Luther King Jr.? मार्टिन लूथर किंग जूनियर कौन था? आंसर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर was born in 1929. He was a vocal American leader of the civil rights movement in 1950s and 60s. वो 1950 और 60 की दहाई में अमरीकियों का सिविल राइट्स सबसे बड़ा लीडर था। He was a messenger of equality in all sections of the society. और वो मुआशरे के तमाम हिस्सों में मुसावी इक़दार का हामिल था। क्वेश्चन 13. What are the slums and ghettos? स्लम्स और गैटोस क्या हुआ करते हैं? आंसर, It is a closely populated urban area marked by dirty houses and poor people. ये वो इलाके हुआ करते हैं जो देहातों पर और गंदे गरीब मकानात पर मुश्तमिल होते हैं। Sometimes it is occupied by a minority group or groups. बाज़ औक़ात ये किसी भी किस्म की अक़लियत और दूसरे ग्रोहों पर मुश्तमिल हो सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेसन, जिसका हमने ट्रांसलेशन भी मुकम्मल की और साथ एक्सरसाइज भी मुकम्मल की। नेक्स्ट लेसन के साथ मैं दोबारा फिर हाज़िर होऊंगा। बहुत